अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज 8वीं के लिए फिर से हम हाजिर हैं T1 सिलेबस को लेके। अब समझ लीजिए क्लास 8 है, सब्जेक्ट है साइंस। तो आज का मौजू हमने चुन लिया है ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि आज यही सीजन है ट्रांसप्लांटेशन का, तो बेहतर रहेगा कि आज हम आपको यही पढ़ाएंगे। ट्रांसप्लांटेशन बच्चों आप जानते हैं कि आजकल यही मौसम है। ट्रांसप्लांटेशन मीन्स कोई भी पौधा, समझो खेती बाड़ी के साथ हम ताल्लुक रखते हैं, तो किसी भी पेड़ पौधे को अगर हम एक जगह उगाते हैं फिर एक जगह से उसको दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। क्योंकि आज ये धान की फसल हम धान की पनीरी क्योंकि एक जगह से निकाल के आज दूसरी जगह लगाते हैं, इसी को हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। तो इस ट्रांसप्लांटेशन के लिए बहुत से पहले इसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम ट्रांसप्लांटेशन से थोड़ा पहले जाएंगे तो हमने क्या करना होता है कि सीडलिंग्स को हमने तैयार करना पड़ता है, या थल पनीरी को उसके लिए हमने क्या करना पड़ता है, अच्छे किस्म के बीज हम चुन लेते हैं, चाहे धान का बीज है या और कोई। चलो हम आज धान के बारे में पढ़ेंगे। धान के बीज को हम पहले क्वालिटी के हिसाब से ढूंढते हैं, तो उसके लिए पहले हम छोटा सा जमीन का एक टुकड़ा तैयार करते हैं अच्छी तरह से, उसके लिए वो मैनर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम बोते हैं। फिर 35 to 40 डेज, यानी कि 35 से लेके 40 दिन के अंदर 40 दिन तक इसको उसी नर्सरी में हम उसके ऐसे थजनर, तो उसको हम कहते हैं नर्सरी। उसी नर्सरी में हम उसको उगाते हैं। तो 35 या 40 डेज के बाद तब तक हम दूसरे लैंड को तैयार करके रखते हैं। तो आजकल के सीजन में जब ये टाइम गुजर जाता है 35 to 40 डेज, उसके बाद हमने इसको शिफ्ट करना पड़ता है। शिफ्ट करने से पहले हमने उसको तैयार करना पड़ता है बाकी जमीन को। तो इसके लिए क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, अच्छे बीज होने चाहिए। सोविंग सीड्स इन ए नर्सरी, उसको हम पहले अप्रैल के महीने में हम उस दाई के बीज को बोते हैं, तो वहां से हमने सीडलिंग्स तैयार होते हैं, या थल या पनीरी तैयार हो जाती है। इट इज द यानी कि ट्रांसप्लांटेशन अब आज करना है। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी टू मैन फील्ड, यानी कि नर्सरी से अब निकाल के मैन फील्ड में उसको शिफ्ट करना है, जैसे हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। अच्छा, अब ये पनीर लगाने के बाद इसके लिए क्या करना है, इस जमीन में खादों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो हम दुकानों से लाते हैं मुख्तलिफ किस्म की खादें। तो प्रॉपर इरिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पानी के बगैर ये उगते नहीं है। तो उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन के कुछ दिन बाद इसमें ये घास फूस उगते हैं, तो ये कंपीट करता है न्यूट्रिएंट्स के लिए। इसके लिए क्या करना होता है कि ये वीडिंग करनी पड़ती है। वीडिंग का मतलब है कि ये घास फूस धान की फसल से निकालनी होती है। या तो हम ये जो वीडिंग है, या तो हम मैन्युअली इसको हाथ से करते हैं, या मशीन से भी की जाती है, या वीड साइड इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये घास फूस इस जमीन में ना उगे, क्योंकि ये घास फूस जो है ये न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपीट करता है। तो बाकी फसल जो मेन फसल होती है, मेन क्रॉप होता है, वो कमजोर पड़ जाता है। आपको याद रखना है कि सीड्स अच्छे होने चाहिए नर्सरी में उगाने के लिए। इसके लिए 35 to 40 डेज का वक्त पर जरूरत पड़ता है। ये इस दौरान हमने मेन फील्ड को तैयार करना पड़ता है, ताकि हमारे लिए जो फसल है वो अच्छी से अच्छी फसल तैयार हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिस हम अपने घरों में, क्योंकि हम ज़्यादातर ज़मींदारी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये प्रैक्टिस हम करते ही रहते हैं। तो साइंसी बुनियादों पर जितना हम साइंसी बुनियादों पर इसको अमल आएंगे, इतना अच्छी से अच्छी फसल हमारे लिए तैयार हो सकती है। बाकी आज के लिए इतना, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।